हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम एवरीवन, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। फोन अगर चार्जिंग पे लग जाता तो इतने में पढ़ा था, इतने में फोन चार्जिंग कर लेता और फोन चार्जिंग के बाद क्लास के बाद मैं चैटिंग कर लेता। चलो हो गया स्टार्ट, हो गया जी, हो गया। चलिए, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। मेरी जान, क्या हालचाल है सभी के? स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हम हैं इस चैप्टर के, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है हम इस चैप्टर के। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। क्या हालचाल है? कल मजा आया, लाइव आए थे, बातचीत हुई थी, हैं? कल मजा आया, लाइव आए थे, बातचीत हुई थी। चलिए चलिए, जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि जो मीडियन होता है, ये जो मीडियन होता है, इस मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। तो अगर हमें किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालना है, अगर हमें मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, है ना? इसमें L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N क्या होता है? वो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसकी? उस वाले मीडियन क्लास से ऊपर वाले की, याद है ना? मीडियन क्लास से ऊपर वाले की। F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H मतलब क्लास साइज। तो मेन चीज जो थी वो थी, सबसे पहला काम है मीडियन क्लास फाइंड करना। सबसे पहला काम है मीडियन क्लास फाइंड करना। तो फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1 होता है हमारा मीडियन क्लास फाइंड करना। जैसे ही मीडियन क्लास तुम फाइंड कर लेते हो, जैसे ही तुम मीडियन क्लास फाइंड कर लेते हो, तुम्हारा स्टेप 1 हो जाता है। बस उसके बाद क्या है? स्टेप 2 है। स्टेप 2 है डायरेक्टली अप्लाई कर दो फॉर्मूले को, अप्लाई कर दो फॉर्मूला को। तो पहला काम तो है हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी है ना? मीडियन क्लास अगर पता चल गए फिर तो क्या है, फिर तो फॉर्मूले में डालेंगे और आंसर आएगा। अब मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? याद है हमने कल करे थे क्वेश्चन? याद है हमने कल करे थे क्वेश्चन? वॉइस की दिक्कत है? नहीं तो याद है हमने कल करे थे क्वेश्चन, है ना? तो मेरी जान एक क्वेश्चन आज वापस से करा जाए। हमें मीडियन निकालना है, हमें मीडियन निकालना है। ये हमें दे रखा है, वीकली वेजेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, हमें इसका मीडियन निकालना है। ठीक है, तो हमें क्लास इंटरवल दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है 60 से 69, फिर 70 से 79, फिर 80 से 89, फिर 90 से 9। कुछ यहां पे गड़बड़ी सी भी दिख रही है, कुछ यहां पे तो गड़बड़ी सी भी दिख रही है। ये तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत लग रहा है, ये तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत लग रहा है। ये क्लास इंटरवल जो है, 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 ये तो हमें क्या लग रही है? ये तो हमें क्या लग रही है? इंक्लूसिव लग रही है। ये क्लास इंटरवल जो है, ये क्लास इंटरवल तो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव को तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो पहले इसको एक्सक्लूसिव करेंगे। तो यहां पे पहले इसको एक्सक्लूसिव बना लेते हैं, पहले इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बना लेते हैं। कैसे करते हैं? लोअर लिमिट में -0.5, अपर लिमिट में +0.5। तो लोअर लिमिट में -0.5 करेंगे तो 59.5 से लेके 69.5, फिर यहां पे -5 करेंगे तो 69.5 से लेके 79.5, यहां +5 करेंगे। यहां पे -0.5 होगा तो 79.5 से लेके, इसमें 0.5 ऐड होगा तो 89.5, इसमें 0.5 माइनस होगा तो 89.5 से लेके 99 में ऐड होगा 0.5 तो 99.5।
100 में 0.5 माइनस होगा तो 99.5, 109 में 0.5 ऐड होगा तो 109.5, 110 में 0.5 माइनस तो 109.5 और 119 में 0.5 ऐड तो 119.5। तो ये है हमारा क्लास इंटरवल। ये हमारे सिलेबस में है। जब भी इंक्लूसिव आ जाए तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है। इंक्लूसिव को हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक्सक्लूसिव को सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे पहला लेक्चर था, उसमें हमने बताया था। ठीक है, तो ये हो गई चीज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन कहता है मीडियन निकालो, पर मीडियन से पहले मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। मीडियन से पहले मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। क्या क्या होता है? देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सबसे पहले अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जी? कैसे निकाली जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? इसको तो ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। 5 में 15 ऐड हुआ 20, 20 में 20 ऐड हुआ 40, 40 में 30 ऐड हुआ 70, 70 में 20 ऐड हुआ 90 और 90 में 8 ऐड हुआ तो 98। ठीक है, इन सब का भी सम करेंगे तो यहां पे हमारा 98 ही आएगा। ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये सेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सबको ऐड करके तो ये आ रहा है। तो हमने सबकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, हर क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हर क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हर क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई। तो पहला काम सबकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। अब क्या करते हैं हम? अब हम n/2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? n/2 की वैल्यू। n/2 क्या है? 98/2। 98/2, 2 4 8, 2 9 18, 49 आ रहा है। 49 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 49 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 49 से जस्ट बड़ी ये 70 है। ये तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी, ये क्लास है हमारी मीडियन क्लास। समझ गए मेरी जान? समझ गए मेरी जान? भाई 49 n/2 से जस्ट बड़ा, तो n/2 से जस्ट बड़ा ये है। इसके करस्पॉन्डिंग जो ये क्लास है, यही हमारी मीडियन क्लास है। यही हमारी मीडियन क्लास है। बस मीडियन क्लास पता है तो ये L हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये F हो गई, और इससे ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो CF होगा। इसके ऊपर वाला CF होगा। तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन का अगर हम फॉर्मूला लगा दे तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो ये हो जाएगा L की वैल्यू है 89.5 प्लस n/2 की वैल्यू है 98/2 माइनस CF क्या होता है? इसके ऊपर वाला, तो 40 अपॉन में F क्या है? F है ये 30 इंटू में H की वैल्यू क्या है? H बताओ क्या होगा? H बताओ अगला माइनस पिछला कर दो। 69.5 माइनस 59.5, तो क्या हो जाएगा? 0.5 से 0.5 गया 0, 9 से 9 गया 0 और 6 में से 5 गया 10। तो H की वैल्यू आ गई 10। H की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे? इंटू 10। बस ये सॉल्व कर लो, यही हमारा मीडियन है। ये सॉल्व कर लेंगे यही हमारा मीडियन है। तो मीडियन निकालना इज वेरी इजी। मीडियन निकालना इज वेरी इजी। सबसे पहला काम होता है मीडियन क्लास फाइंड करो। कैसे करते हैं मीडियन क्लास फाइंड? सारे CF निकाल लिए, n/2 से जस्ट बड़ा जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग क्लास मीडियन क्लास होती है। ठीक है, मीडियन क्लास पता चल गई, F पता चल गया, L पता चल गया, और इससे ऊपर वाला CF होता है। फॉर्मूले में रख दिया, फॉर्मूले में रख दिया। याद आ गया? याद आ गया या भूल जाते हो? है बे? याद आ गया या भूल जाते हो? याद? चलो लिख लो, इसे लिख लो। यही है मीडियन अपना, यही है मीडियन अपना, यही है मीडियन। लिख लो। यही है मीडियन, लिख लो। अगले पे आते हैं मेरी जान, ध्यान से देखना। अगले पे आते हैं अपन। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है ना, बहुत सीबीएसई पूछती है इस तरह का क्वेश्चन, बहुत पूछती है इस तरह का क्वेश्चन, बहुत पूछती है सीबीएसई। ये भी सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, सीबीएसई का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बहुत इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई को पसंद है मीडियन में पूछने। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। करा हुआ है ऐसे, हमने मीन में भी करा हुआ है ना, मीन वाले में भी करा हुआ है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हमसे बोला जा रहा है
जो मीडियन है इस फॉलोइंग डेटा का वो 525 है। हमें जो मीडियन है मीडियन हमें 525 गिवन है, 525 हमें मीडियन गिवन है। एक्स और वाई निकालने हैं, ये रे एक्स और वाई, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स और वाई निकालने हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, मतलब इन सब का सम 100 है। तो एक इक्वेशन तो हमें समझ में आ गई कि इन सब का सम करके 100 बनेगा, इन सब का सम करके 100 बनेगा। तो एक इक्वेशन एक्स और वाई में यहां से मिल जाएगी। कोई मुझे ये सब ऐड करके बता सकता है क्या होगा? ये टोटल 100 दे रखा है, पर इन सब का सम करेंगे तो क्या आएगा? कोई बता सकता है क्या आ रही है इक्वेशन? पहली इक्वेशन बताओ। ये देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, मीन में भी हमने ऐसा क्वेश्चन करा था कि इन सब का सम 100 दे रखा है, मतलब एक एक्स और वाई में इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। क्या मिलेगी बताओ? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ये इक्वेशन क्या बन रही है? ये इक्वेशन क्या बन रही है? ये इक्वेशन क्या बन रही है? इसको ऐड करो एक बार। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है ये इक्वेशन बताओ, ये पूरी कितनी बन रही है? इन सबको ऐड करके क्या बन रहा है? इन सबको ऐड करके क्या बन रहा है? इन सबको ऐड करके क्या बन रहा है ये बताओ। हां तुम सीधी फाइनल बता रहे हो। एक्स प्लस वाई प्लस 76 बन रहा है, बन रहा है। 5 2 5 25 प्लस 20 45 और 4 49 और 7 हो गए 56 और 9 हो गए तुम्हारे 56 65 और 4 69 और 7 76 बन रहा है ना? तो ये बन रहा है 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो एक इक्वेशन हमारी बन रही है, एक इक्वेशन हमारी बन रही है, ध्यान से देखना। एक इक्वेशन यहीं से हमारी बन रही है कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। 76 उधर ले जाए तो x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, तो x प्लस वाई बराबर आ गया कितना? 24। एक इक्वेशन तो मिल गई, एक इक्वेशन x और y में हमारी यहां पे मिल गई। ठीक है, अब दूसरी निकालेंगे। दूसरी कैसे निकालेंगे? जैसे मीडियन फाइंड करते निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना शुरू करो। तो क्या होगा? 2 को तो ऐसे ही लिख दिया, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस एक्स 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स प्लस 12 कितना हो जाएगा? 7 प्लस एक्स प्लस 12 हो गया तुम्हारा 19 प्लस एक्स। 19 प्लस एक्स प्लस 17, 19 में 17 जोड़ दिए तो 20 और 9 और 7 हो गए 36। 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स प्लस 20 हो गए 56 प्लस एक्स। 56 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया 56 प्लस एक्स प्लस वाई। 56 प्लस 9 कितने हो गए? 56 में अगर अपन 9 जोड़ दें तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई। 65 प्लस एक्स प्लस वाई में 7 जोड़ दे तो 73। 65 और 7 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और 72 प्लस एक्स प्लस वाई में 4 जोड़ दे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। देखो ये और ये सेम आ रहे हैं ना, सेम आ रहे हैं ना। तो ये आ गई सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आ गई सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन हमें दे रखा है, मीडियन हमें दे रखा है 525। ध्यान से देखना। अब तुम सोचो कि भैया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? मीडियन क्लास के लिए भैया n/2 करते हैं। n की वैल्यू है भैया 100, तो 100/2 हो गया 50। अब 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है इनमें से? कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज हो रहे हो? मैं ये कह रहा हूं देखो, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मीडियन क्लास निकालनी होगी, उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर दी। अब हमने n/2 करा, n/2 मतलब 100/2, 100/2 आ गया 50। 50 से जस्ट बड़ा कौन सा है इसमें? कैसे बताओगे? ये भी तो हो सकता है 50 से बड़ा, ये भी तो हो सकता है 50 से बड़ा। अगर यहां पे x कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाए तो ये भी 50 से बड़ा हो सकता है, ये भी 50 से बड़ा, ये भी 50 से बड़ा। कौन सा होगा 50 से बड़ा? बताओ। यहां पे अगर x की वैल्यू मैंने 20 रख दी तो ये 56 बन जाएगा, तो ये भी तो 50 से बड़ा हो सकता है। अरे हमें इतना सोचना ही नहीं है, हमें इतना सोचना ही नहीं है। हमें मीडियन दे रखा है 525, तो मीडियन कौन से में आ रहा है? मीडियन कहां आ रहा है? मीडियन कहां आ रहा है? मीडियन कहां आ रहा है? 500 से 600 के बीच में तो आएगा 525, 500 से 600 के बीच में तो आएगा 525। तो मीडियन यहां आ रहा है, तो यही तो मीडियन क्लास होगी, यही तो मीडियन क्लास होगी। तो यहां पे तो n/2 करके निकालने की जरूरत ही नहीं है। अरे मीडियन क्लास के अंदर ही तो मीडियन होगा, समझो मेरी जान,
मीडियन हमें दे रखा है 525। 525 कौन सी रेंज में आ रहा है? इस रेंज में आ रहा है, तो यही तो मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास मतलब कि उसके अंदर मीडियन है, तो यही तो है मीडियन क्लास। इसी के अंदर ही तो मीडियन आ रहा है, इसी रेंज में तो मीडियन आ रहा है। बस हो गया। तो जैसे ही तुम्हें मीडियन क्लास पता चल गई, मीडियन क्लास पता चल गई, तो तुम्हें ये एल है ये पता चल गया, ये एफ है ये पता चल गया, और इससे ऊपर वाला जो रहता है ये सी एफ होता है ये पता चल गया। बस तो फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला लगा दें। तो देयरफॉर जो L प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच है, ये मीडियन जो है, जो हमें 525 दे रखा है, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू है 500 प्लस n बाय टू मतलब 100/2 माइनस सी एफ है 36 प्लस एक्स अपॉन में f क्या है? f है 20 इंटू में h क्या है? h मतलब क्लास साइज 100 माइनस 0 100 हो गया, इंटू 100 बराबर 525 हो गया। यहां से एक और इक्वेशन बन जाएगी x और y में। सॉल्व करें इसको, 500 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 100/2 हो गया 50, तो ये हो गया 50 माइनस 36 और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स अपॉन में 20 इंटू में 100 इक्वल टू 525 में से 500 गए, ठीक है, ये गया 2 5 10 हो गया, 36 में से 50 गए, हो गया तुम्हारा कितना? 36 में से 50 गए कितना हो गया तुम्हारा? ये 14। तो 14 माइनस एक्स इंटू में 5, ये 5 भी बच गया यहाँ पे, इंटू में 5 बराबर यहाँ पे 25 बचेगा। 5 5 25 होता है, तो ये आ गया 14 माइनस एक्स बराबर 5। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 14 माइनस 5 9। तो x बराबर 9 आ गया। x अगर 9 है और x प्लस वाई 24 है, तो y क्या होगा? x प्लस वाई जो है वो 24 है। x की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 प्लस वाई बराबर 24, तो y की वैल्यू आ गई 24 माइनस में 9, तो y की वैल्यू आ गई 15। सॉल्व हो गया। तो यहां पे मेन चीज क्या थी? एक इक्वेशन इससे बन गई, फिर हम मीडियन का फॉर्मूला लगा रहे थे, तो मीडियन क्लास पता करनी थी। तो मीडियन क्लास, अरे मीडियन गिवन है तो वहीं तो मीडियन क्लास होगी। मीडियन 525 है, इसके बीच में आता है, तो यही मीडियन क्लास होगी। बस मीडियन क्लास पता है तो इसका फॉर्मूला। तो एक इक्वेशन हमें यहां से मिली, एक इक्वेशन हमें यहां से मिली, और दूसरी इक्वेशन हमें इस मीडियन के फॉर्मूले से मिली। बस हो गया सॉल्व। लिख लो। ये सारे वो क्वेश्चंस है मेरी जान, जिनको ना तुम अपने आप जब अपने हाथ से सॉल्व करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जब अपने हाथ से सॉल्व करते हैं ना तो अपने आप समझ में आता है, अरे अच्छा यार कुछ भी नहीं था, एक इक्वेशन यहां से मिल गई, एक इक्वेशन मीडियन के फॉर्मूले लगा के मिल गई, हो गया सॉल्व। लिख लो। फिर हम एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे मीडियन में ही, और मीडियन भी समाप्त हो जाएगा। मीडियन में ही हम फिर एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे, फिर मीडियन भी हमारा समाप्त हो जाएगा। इजी बिजी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर मीडियन आ जाते हैं। कैलकुलेट मीडियन। ध्यान से देखना मेरी जान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत सीबीएसई को पसंद है। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत है सीबीएसई को पसंद। ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। देखो ध्यान से, हमें दे रखा है क्लास इंटरवल लेस देन 20 0, लेस देन 34, लेस देन 40 16, लेस देन 50 30, लेस देन 60 46, लेस देन 70 66, लेस देन 80 82, लेस देन 90 92 और लेस देन 100 100। इस तरह से दे रखा है। यहां पे क्लास इंटरवल थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है। यहां पे ऐसे नहीं दे रखा जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये 0 से 100 100 से, ऐसे नहीं है। लेस देन करके दे दिया, लेस देन। ये कहीं पे भी ऐसे लेस देन आ जाए या बिलो आ जाए तो एक चीज समझ जाना, अभी मैं प्रूव भी करूंगा। एक चीज समझ जाना, अगर इस तरह से लिख के दिया हुआ है, अगर क्लास इंटरवल इस तरह से लिख के दिया हुआ है, तो ये जो दिया होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दे रखी है। ये चीज ध्यान से समझ जाना। अगर लेस देन लिखा हुआ है या बिलो लिखा हुआ है तो ये समझ जाना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही गिवन है। क्यों भैया, ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों, ये फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं है भैया, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों है? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। जैसे अगर मैं बात करूं लेस देन 50 की, तो ये 0 है, ये 50 है। लेस देन 50 मतलब, लेस देन 50 मतलब होता है यहां से लेके यहां तक। लेस देन 50 मतलब 50 से पूरा पीछे तक। ध्यान से देखना, थोड़ा सा लॉजिकल है, समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। लेस देन 50 की अगर मैं बात करूं तो 50 से कम मतलब, 50 से कम मतलब बिल्कुल 0 से 50, बिल्कुल 0 से 50। तो 0 से 50 का हमें 30 दे रखा है, ठीक है, ठीक है। लेस देन 40 का मतलब कि मतलब 40 अगर यहां आ रही है तो 40 से लेस देन मतलब ये, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि अगर 40 यहां पे है तो लेस देन 40 मतलब ये सब, तो लेस देन 40 16 है, ठीक है। तो 50 से छोटे 30, 40 से छोटा 16 है ना। 50 से कम जो है वो 30 दिया हुआ है हमें, 50 से कम 30 दिया हुआ है, और 40 से कम क्या दे रखा है, 16। तो अगर मैं 40 से 50 पूछूं तुमसे, 40 से 50 पूछूं तो वो क्या होगा भाई? तुम ये समझ पा रहे हो कि लेस देन 50 में तो लेस देन 40 भी आ ही गया ना, लेस देन 50 में तो लेस देन 40 भी आ ही गया। तो अगर मेरे को 40 से 50 क्लास इंटरवल का चाहिए तो क्या होगा, पूरे 30 में से ये 16 हटा दूं, पूरे 30 में से ये 16 हटा दूं तो ये 14 आ गया। तो अगर इतने का चाहिए हमें तो वो 14 होगा। यही तो होती है फ्रीक्वेंसी कि 40 से 50 का। लेस देन में तो, लेस देन 50 में तो लेस देन 40 भी इंक्लूड हो गया ना। तो अगर मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहूं, जैसे क्लास इंटरवल हमारे होते हैं, ये कोई होते हैं हमारे क्लास इंटरवल, हमारे ऐसे होते हैं। लेस देन 20 को मान लो 0 से 20। अगर मैं इसको लिख दूं 20 से 30, तो 20 से 30 में 20 से 30 में 20 से कम वाला भी तो आ गया। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं फ्रीक्वेंसी की टेबल भी बनाना चाहूं तो ये तो 0 ही रहेगा। लेस देन 30 में ये भी इंक्लूड हो गया, तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 ये 4 हो गया। तो अगर 20 से 30 चाहिए तो वो 4 होगा। अगर मान लो लेस देन 40 को हम 30 से 40 लिख दें तो लेस देन 40 में तो लेस देन 30 भी इंक्लूड हो गया। लेस देन 40 में तो लेस देन 30 भी इंक्लूड हो गया, तो इसको हटा देते हैं। तो 16 में से 14 गए, 16 माइनस 4 ये आ गया 12। तो 30 से 40 के केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 12 होगी। तो फ्रीक्वेंसी ये है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर मैं इसको लिखूं 40 से 50, तो लेस देन 50 में तो इस 30 में तो ये 16 भी इंक्लूड हो गया, तो इस 30 में से 16 हटा दो तो ये हो गया तुम्हारा 14। अगर ये मान लो यहां पे 50 से 60 को चाह रहा हूं मैं, तो इस लेस देन 60 में तो लेस देन 50 भी इंक्लूड हो गया, तो 46 में से 30 हटा दो। तो बस पिछला हटा दो, हमें फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी। पिछला हटा दो, 46 में से ये गए 16। मान लो मेरे को चाहिए 60 से 70, ध्यान से देखते रहो, बस समझते रहो। तो क्या करो, 66 में से 46 हटा दो। जिसको नहीं समझ में आया बस सिंपल ये समझ लो कि अगर मेरे को ऐसे लिखना है तो पिछले वाला माइनस कर दो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उससे फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उससे फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उससे फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं, तो पिछला पिछला माइनस कर दो भाई। जब फ्रीक्वेंसी से, देखो डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से सुनो। मैं बिल्कुल तुम्हें मेरे को पता ही नहीं समझ में आता है ये स्टार्टिंग में, मैं बिल्कुल तुम्हें लेमैन तरीके से समझाता हूं। देखो ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। मैं ये कह रहा हूं देखो ये क्या होता है ना, ये इतनी आसानी से नहीं समझ में आता है, और ना भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये बिल्कुल समझना ही जरूरी है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं देखो, इसको भी भूल जाओ, ठीक है, और इसको भी भूल जाओ। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना मेरी जान। जिसको आ गया समझ ठीक है, जिसको नहीं आया देखो, नहीं आने से ऐसा नहीं है तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, या तुम्हारा नहीं समझ में आएगा, या तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, या तुम्हारा खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सुनो, इतना तो समझ में आ गया कि अगर लेस देन या फिर बिलो लिखा है तो ये एफ नहीं होता, ये सी एफ गिवन होता है। इतना समझ में आ गया। ये जो गिवन होता है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। जब भी लेस देन लिखा हो या बिलो लिखा हो, कई बार वो बिलो करके लिख देते हैं, कई बार लेस देन, जब भी ऐसा लिखा हो तो ये समझ जाना यहां पे ये फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इतना तो समझ में आ गया, इतना तो दिमाग में आ गया समझ में, कि जब भी ऐसा लिखा हो तो ये समझ जाना ये सी एफ दे रखा है। तो मेरे को अब सी एफ से एफ निकालना है। अब मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई? जब फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे तो ऐड करते हुए चलते थे,
भाई ऐड ही करते हैं ना, 5 को रख दिया, फिर ऐड करा, फिर ये, फिर ऐड करा, फिर ये, फिर ऐड करा, फिर CF, फिर ऐड करा, फिर CF। तो जब फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते तो ऐड करते रहते थे अगले को। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, अब क्या करना है हमें, अब हमें CF से F निकालना है, तो माइनस करते रहेंगे, हर एक पिछले वाले को माइनस कर दो। भाई 0 तो ऐसे का ऐसा ही, पिछले वाले को माइनस कर दो, तो 4 - 0 4 आ गया, 16 - 4 12 आ गया, 30 - 16 14 आ गया, 46 - 30 16 आ गया, 67 माइनस ये 20 आ गया, 82 - 82, 82 में से 66 गए, 82 में से 66 गए, कितने हो गए 4, 10 14 और 2 16 हो गए, ठीक है। 92 में से 82 गए 10 आ गया, 100 में से 92 गए और 8 आ गया। तो जब CF से F निकालना होगा, यह समझ में आ गया, यह समझ में आ गया कि जब भी लेस देन दिया हुआ है या बिलो दिया हुआ है तो हमें CF गिवन होगा। CF से F कैसे निकाले, माइनस करते रहो, पिछले वाले को माइनस कर दो, पिछले वाले को माइनस कर दिया, बन गया। तो हमने CF से F निकालना सीख लिया। भाई जब हम F से CF करते थे क्या हो गया, क्या रहोगे, 82 - 82 कर दिया, नहीं 82 - 66, ये गलत कर दिया क्या, 4 4 10, 4 और 10 14 और 2 16, सही था, क्या रहोगे, कहां 62 है, मैं समझा नहीं, कहां 62 है, 14 होगा, कहां पे, क्या लिख रहे हो, सही तो है, सही तो है, पिछले वाला आंसर 62, पिछले वाले में क्या था, क्या कहना चाह रहे हो, -13, 46 में से 30 गए 16 ही तो आएगा, फिर 67 में से 46 गए 20 ही तो आएगा, क्या सही तो है, ठीक है। तो जब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, तो ये तो जोड़ के लिखे हुए हैं ना, तो जब इनमें से अलग अलग करने हैं तो माइनस करते रहो, पिछले में से फ्रीक्वेंसी लिख दी। और इसको भी ढंग से लिख दो, इसको भी, इस क्लास इंटरवल को भी ढंग से लिख दो, लेस देन 20 को 0 से 20 लिख दिया, इस लेस देन 30 को 20 से 30 लिख दिया, इसको 30 से 40 लिख दिया, इसको 40 से 50 लिख दिया, इसको 50 से 60 लिख दिया, इसको 60 से 70 लिख दिया, इसको 70 से 80 लिख दिया, इसको 80 से 90 लिख दिया, और इसको 90 से 100 लिख दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस अब मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें मीडियन क्लास पता करनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का ऐड कर दो तो n पता चल जाएगा, इन सब का एडिशन कर देंगे तो n पता चलेगा। इन सब का एडिशन जो है वो यही तो होता है, ये 100 जो है ये एडिशन ही तो होता है, ये और ये 100 ही तो होता है, याद है ना, ये और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और n सेम ही तो होता है, 100 है। तो n/2 की वैल्यू क्या है, n/2 है 100/2, 100/2 हो गया 50, 50 से जस्ट बड़ा कौन सा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 से जस्ट बड़ा जो है 67 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी यही मीडियन क्लास होगी, ये हो गया L, ये हमें मिल गया L, ठीक है, ये हमें मिल गया L मिल गया, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी F, और इससे ऊपर वाली जो है वो CF, ये CF है हमारी। तो बस, तो मीडियन जो होगा हमारा, मीडियन जो होगा वो होगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। L की वैल्यू क्या है 60 प्लस n/2, n है 100, 100/2 माइनस CF क्या है, CF है इससे ऊपर वाला होता है CF 46 अपॉन में F क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 20 इंटू में H क्या है 20 माइनस 0 कर देंगे। अच्छा, इसको 20 माइनस 0 मत करो, क्योंकि देखो यहाँ पे 30 माइनस 20 कर रहे हो तो 10 आ रहा है, और इसमें 20 आ रहा है, तो इसको ना 0 से 20 मत लिखो, हमें नहीं पता 0 से शुरू हो रहा है, लेस देन का मतलब पता नहीं कहां से है, तो इसको लेस देन 20 रहने दो। फर्स्ट वाले को हमेशा ऐसे ही रहने देना, फर्स्ट वाले को सेम रहने देना, बाकियों में 20 से 30, 30 से 40 ऐसे कर देना। तो अगर मैं H निकालूं तो 30 माइनस 20 क्या हो रहा है, 30 माइनस 20 हो गया 10, तो H की वैल्यू भी आ गई अपनी 10। समझ में आया मैंने क्यों करा इसको, समझ में आया मैंने क्यों करा इसको,
मैंने इसलिए करा क्योंकि लेस देन 20 हमें नहीं पता ना कहां से शुरू हो रहा है, हम क्यों उसको 0 लिख रहे हैं, तो इसको तो ऐसे ही रहने देना, बाकियों को ऐसे लिख देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कितना है 60 प्लस ये गया अपॉन 2 हो गया, ये हो गया 50 माइनस 46/2, ये हो गया 60 प्लस 50 में 46 4/2 हो गया 2, 60 प्लस 2 62। अच्छा तुम 62 आंसर बोल रहे थे मीडियन का। अबे जब मैं कुछ समझा रहा हूं तो तू आंसर क्यों लिख रहा है? जब मैं तेरे को ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये समझ में आया कि सी एफ से एफ कैसे लिखते हैं, उसमें 62 62 अबे 62 आंसर है, ठीक है, अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको लिखते ना, उसमें रॉन्ग। बेटे आखिरी हफ्ता चल रहा है तो मैं डांट वाट नहीं रहा हूं तेरे को, ठीक है? चलो लिख लो जल्दी। जब भी लेस देन या फिर बिलो आ जाए, जब भी लेस देन या फिर बिलो लिखा आ जाए तो ये सीएफ दिया होता है, बस इतना समझ लो। ये जो मैंने ऊपर लाइन लिखवाई है ना तुम्हें, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर छत पे लिख लेना, इसको ऊपर छत पे लिख लेना। जब भी लेस देन या फिर बिलो लिखा हो तो ये सीएफ दिया होता है, ठीक है? चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं अपन मोड पे। बहुत इजी है, ठीक है? मीन और मीडियन थोड़ा सा दिमाग वाला था। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो आखिरी के चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन चैप्टर्स को बच्चे बहुत हल्के में मानते हैं। बच्चे सोचते हैं कि यार क्या है इसमें, तो कर लेंगे आखिरी टाइम में। देख रहे हो इसमें भी हर क्वेश्चन अलग टाइप का है। लेस देन आ गया, या एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, मीडियन का फॉर्मूला। तो इसलिए मैंने कहा था इनको हल्के में मत लेना। हाँ क्वेश्चन आसान होते हैं, तब आसान होते हैं जब तुम्हें पता हो कि फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है और उसको एप्लीकेशन नहीं आता है, कैसे अप्लाई करते हैं नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार क्या होता है, एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। फिर बाद में रिग्रेट होता है कि यार इतना आसान चैप्टर था उसमें भी नंबर कट गए, क्योंकि हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इनको भी सीरियसली लेना होता है। हमने 4 लेक्चर से इस चैप्टर को कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो लास्ट है हमारा मोड। मोड बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, इसमें इतना कुछ ज्यादा दिमाग खराब नहीं होता है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब भैया ये F1 क्या है, F0 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L क्या है? L तो तुम्हें पता है, L मतलब लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट? ऑफ, वहां पे होता था मीडियन क्लास, यहां पे होगी मॉडल क्लास। अब भैया यहां पे भी मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी, वही n/2 करके, उससे जस्ट बड़ा कौन सा है वो देखो। ऐसे होगा क्या भैया? यहां पे भी बहुत आसान है। इसमें मॉडल क्लास निकालना बहुत आसान है। मॉडल क्लास जो होती है वो होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होती है वो यहां पे मॉडल क्लास होती है। बस सिंपल ये देखना है। तो देखो अब ध्यान से देखना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है। इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी यही मॉडल क्लास होगी, यही हमारी मॉडल क्लास होगी। तो अगर ये मॉडल क्लास है तो L पता चल गया हमें, ये L है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये होता है। तो L पता चल गया हमें 60 प्लस, अब देखो ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है F1, इससे ऊपर वाला होता है F0 और इससे नीचे वाला होता है F2। भाई 0 1 2 समझ गए। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो F1, उससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। बस मिल गया तुम्हें, F0 F1 F2 पता चल गया। तो F1 क्या है? F1 है 12 माइनस F0 क्या है 10 अपॉन में 2F1, F1 क्या है 12 माइनस F0 है 10 माइनस F2 क्या है 6 इंटू में H क्या है? अगला माइनस पिछला, 20 में से 0 गए 20। ये है हमारा मोड। बस हो गया आंसर।
हो गया आंसर। यही है हमारा मोड। तो मोड कैसे निकालते हैं हम? मोड कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला है मोड निकालने का। इस फॉर्मूले में एल कैसे पता चलेगा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास मॉडल क्लास, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी F1, इससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, 0 1 2। क्लियर है? क्लियर है? बस फॉर्मूले में डाल दो। F1 पता चल गया, F0 पता चल गया, F2 पता चल गया, सारे फॉर्मूले में डाल दो, कैलकुलेट कर दो, मोड निकल आएगा। तो मोड तो सबसे इजी है, मोड निकालना सबसे इजी है। अगर मोड निकालना आ जाए पेपर में तो बल्ले बल्ले मजा आ गया, आराम से कर देंगे। बल्ले बल्ले मजा आ गया, आराम से कर देंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए जी, आगे बढ़ा जाए। क्या आ रहा है? 65 आ रहा है, 62 आ रहा है, 65 आ रहा है, 65 आ रहा है, 65 आ रहा है। तो मोड की वैल्यू आ गई, मोड आ गया अपना 65। ठीक है, तुमने कैलकुलेट करा, मैंने नहीं करा। मीन कंप्लीटेड, मीडियन कंप्लीटेड, मोड कंप्लीटेड, तीनों चीजें कंप्लीट हो गई हैं, तीनों चीजें कंप्लीट हो गई हैं। बस एक छोटा सा मात्र 2 मिनट का एक टॉपिक बच रहा है जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप्स। क्या भैया क्या पढ़ा रहे हो आप? ये तो मत ही पढ़ा भैया बेटा। रिलेशनशिप बिटवीन, तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में क्या पढ़ाऊं यार? उसका तो आंसर तुम्हें पता ही है, उसका तो आंसर तुम्हें पता ही है, वो तो मैं क्या बताऊं, वो तो तुम खुद ही सॉल्व करो। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों के बीच में एक छोटी सी रिलेशनशिप होती है, एक छोटी सी रिलेशनशिप होती है। क्या होती है? क्या होती है? वो होता है, एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। भैया पर्सनल हो रहे हो। तो ये एक रिलेशनशिप होती है। इसके ऊपर कई बार 1-2 नंबर एमसीक्यूज में बन जाते हैं। जैसे एक लल्लू प्रॉब्लम मैं तुमसे पूछूं, एक लल्लू प्रॉब्लम मैं तुम्हारे को दूं कि इफ मीडियन इज इक्वल टू 20, मीन इक्वल टू 10, तो मोड क्या होगा? बताओ। लास्ट क्वेश्चन कर दो, चैप्टर ओवर। ये लास्ट क्वेश्चन कर दो, चैप्टर ओवर। इस तरह का एमसीक्यूज आ जाते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं कई बार, इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं कई बार। बताओ बताओ। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड होता है, मोड क्या आएगा? 40, 20, 5, 20। डायरेक्ट ऊपर फॉर्मूला लिखा है, नीचे वैल्यूज रखी है, तब भी आंसर सही नहीं दे पा रहे हो। देख रहे हो तुम कितनी बर्बादी पे आ चुके हो, कितनी बर्बादी पे आ चुके हो। मतलब इससे आसान मास्टर क्या चीज पूछ सकता है? ऊपर फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में बस वो वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। इससे आसान मास्टर क्या पूछ? इसमें भी कोई 40, कोई 20, कोई 10, कोई 5, कोई 30। देख रहे हो तुम बर्बादी का आलम अपनी है? देख रहे हो? इस फॉर्मूले में डाल दो, इस फॉर्मूले में डाल दो बस। 3 मीडियन, मीडियन का वैल्यू है 20, इक्वल टू 2 मीन, 2 इंटू 10 प्लस मोड। तो क्या हो गया? 60 माइनस 20 इक्वल टू मोड। तो मोड आ गया यहां पे 40। आंसर। ये भी नहीं आ पा रहा। चलो कंप्लीट कर दिया। स्टैटिस्टिक्स नाम का चैप्टर जो है हमारा, स्टैटिस्टिक्स नाम का चैप्टर जो है हमारा, उसकी हो चुकी है समाप्ति। ये स्पेलिंग होती है, ये होती है? नहीं, ये होती है। स्टैटिस्टिक्स नामक चैप्टर जो है उसकी हो चुकी है हमारी समाप्ति। होमवर्क क्या है आपके लिए? होमवर्क क्या है आपके लिए? होमवर्क है सबसे पहला तो रिवाइज कर लेना नोट्स को, इन क्वेश्चंस को अपने आप से अच्छे से करना।
ठीक है। एनसीईआरटी कर लेना, उसके बाद मैं डीपीपी दूंगा तुम्हें। एनसीईआरटी कर लेना, फिर इस चैप्टर के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस दूंगा डीपीपी के थ्रू, वो कर लेना। कल अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, या फिर कह सकते हैं लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th आरंभ बैच। कल शुरू होगा मोड नाम का मोड कह रहा हूं, कल शुरू होगा प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर। ठीक है जी, कल अपन शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी, कल अपन शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी को। ठीक है जी, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं।